जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना आपको बताएंगे जो सुप्रीम कोर्ट आगे डिसीजन करने जा रही है। ये रिलेटेड है कि सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में सेक्युलरिज्म है, फिर भी जो है डिफरेंट रिलीजियस पीपल के लिए या डिफरेंट कानून एग्जिस्ट करता है। बेसिकली जैसे लिंग के बेसिस पे मीन्स मैरिज का जो है, हिंदू में अलग एज रखा गया लड़कियां के लिए, लेकिन मुस्लिम में अलग है। फिर जो है गोद लेने का पद्धति जो हिंदू में है वो मुस्लिम में नहीं एग्जिस्ट करता है। उसका एक अलग शरिया कानून के हिसाब से चलता है। या फिर जो है मैरिज का एज जो है मुस्लिम में अपने धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से उनका चलता है, लेकिन वही हिंदू का लड़कियां हो तो उनके धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से नहीं, इसके लिए यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट है, इसके हिसाब से चलती है। वही है कि तो गोद लेने की पद्धति जो है हिंदू अडॉप्शन एक्ट है, उसके थ्रू जो है हिंदू के लिए चलता है। लेकिन मुस्लिम के लिए भी गोद लेने का उसके अपने रिलीजियस के हिसाब से अपने धार्मिक ग्रंथ जो बोलता है, सारे उलेमा जो है या मौलाना जो इस तरह से बोलते हैं उसके हिसाब से चलता है। और अलग अगर कहें कि किसी तरह से तलाक की बात करें तो हिंदू जो है का अलग सिस्टम है तलाक लेने का, लेकिन मुस्लिम का वही धार्मिक बेसिस पे तलाक लेने की पद्धति है। और यहाँ हिंदू का कहने का अर्थ हुआ कि हिंदू जो है में सॉरी यहाँ हिंदू में वो भी व्यक्ति आते हैं जो सिख हैं, जो जैन हैं और जो बौद्ध धर्म मीन्स बौद्ध को मानने वाले हैं। ये सभी हिंदू में ही बिलोंग करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। और मैरिज एक्ट में भी डिफाइन किया गया है कि कौन सा हिंदू है और कौन कौन हिंदू कैटेगरी में आएंगे। अब इसी पे बहुत ही बातें चल रही थी और बहुत से डिबेट भी, और बातें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड तक बात हुई। अब जोरों से बात उठ रही है। वो तो सरकार का काम है, सिविल उसमें सिविल लॉ लाने का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। लेकिन टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दर्ज कर गया, और पीआईएल जो डाला गया इसमें 17 मीन 17 पीआईएल डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ने डाला। और मेजर रूप से जो है एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी इस पे डाले। इस पे जब सुनवाई हुई तो बहुत तरह से बात हुई। तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से एडवोकेट्स कपिल सिब्बल कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि इस पे प्रारंभिक में ही जो है इस पे कोर्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि ये कानून बनाने का कार्य जो है कोर्ट का काम नहीं है, ये विधायिका का काम है, संसद करेगी। इसका विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे जो है तैयार हुई कि हम कानून नहीं बना सकते, लेकिन हम कितने हद तक यानी कोर्ट कितने हद तक इसमें जो है इंटरफेयर कर सकता है उसको हम जांच कर सकते हैं। उस हद तक में ना वो लिमिट जो होगा उस लिमिट तक जो है मैक्सिमम लिमिट क्या होगा कोर्ट का, तलाक के रिलेटेड हो या तो अडॉप्शन रिलेटेड हो या मैरिज से रिलेटेड हो या अदर फैक्टर हो, उससे रिलेटेड जो है एक तरह का कानून होने के लिए कितना हद तक वो अपना जजमेंट दे सकती है उस पे वो डिसाइड कर सकती है। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार को बोला है कि जो 17
पीआईएल दर्ज किए गए थे या पीआईएल फाइल किए गए थे, सारे का जो है उससे जो भी मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको जो है एक जगह असेंबल करने के लिए और सारे पीआईएल को लिस्ट करने के लिए सुनवाई के लिए 4 हफ्ते की बात। तो अब ऐसा कहा जा सकता है, एक तो भारत सरकार के अमित शाह जो है बोल चुके हैं कि अब मेरा टारगेट नेक्स्ट जो है या बीजेपी सरकार का नेक्स्ट टारगेट यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी है। जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरा जो 370 था, ट्रिपल तलाक था, राम जन्मभूमि था, ये सब मेरा काम हो चुका। अब जो है नेक्स्ट बीजेपी सरकार का जो मुद्दा है वो मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब इसको देखते हुए एक तो सरकार तैयार है, अब सुप्रीम कोर्ट भी हद तक जो है वो लिमिट करने जा रही है, मीन्स मैक्सिमम कहाँ कहाँ तक वो घुस सकती है किसी जजमेंट देने में, किसी केस में, उसको वो डिसाइड करेगी। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कह चुका, इवन जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह चुका और कई स्टेट के हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कह चुकी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो पहले कही थी वो गवर्नमेंट को कही थी कि इस पर विचार करना चाहिए गवर्नमेंट। लेकिन अब जो ये पीआईएल दर्ज हुआ इसके थ्रू अब सुप्रीम कोर्ट कानून तो बना नहीं सकती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें वो लिमिट जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लिमिट होगा उसको जरूर वो अंडरलाइन कर सकती है। और इस अंडरलाइन के जरिए ऐसा कहा जा सकता है कि सभी के लिए धार्मिक और लैंगिक जो विषमता है कानून के जरिए जो है जजमेंट होता है या किसी को कष्ट होता है, जैसे मुस्लिम महिलाएं को तलाक होती है तो डिफरेंट वे में होती है और हिंदू का अलग होता है। एडॉप्शन मुस्लिम महिलाएं नहीं कर सकती है, हिंदू महिलाएं कर सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनके साथ जो अ, आप कह सकते डिस्पैरिटी हो रहा है इन कंपेरिजन टू हिंदू। तो इस तरह से अब जो है कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अब अपने पोजीशन पे आ रही है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरह ही वो अपने आप को कानून तो नहीं बना सकती है लेकिन वो जजमेंट जरूर दे सकती है, ताकि जो है एक फीलिंग हो या एक ऐसा महसूस हो पब्लिक में कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ओरिजिनल रूप से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।